अशोक स्तंभ का इतिहास और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरे शासक थे और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उसने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत में शासन किया। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे अब का अफगानिस्तान और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों, पूर्व में बंगाल और असम और दक्षिण में मैसूर शामिल हुआ था। बौद्ध साहित्य में अशोक एक क्रूर और निर्दयी सम्राट बताया गया है, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोक स्तंभ का इतिहास। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के अलावा बाहर के देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और भारत के कई स्थानों पर उसने स्तंभ भी निर्मित करवाया। अपनी विशिष्ट मूर्तिकला के कारण ये स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वास्तव में सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कैसे बनाया गया अशोक का स्तंभ? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तरखंड से निर्मित किया गया था। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमश पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है। उनमें क्रमश हाथी, घोड़ा, सांड तथा शेर की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई है। कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 शेर की मूर्तियां हैं, जो पीठ से एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। इन चारों के बीच में एक छोटा दंड था जो 32 तिल्लियों वाले धर्मचक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही में लाइक और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद। अशोक स्तंभ में शेरों का महत्व। बौद्ध धर्म में शेर को बुद्ध का पर्याय माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नरसिंह शामिल हैं। यह हमें पाली गाथाओं में मिलता है। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्मचक्कपवत्तन सुत्त को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए सिंह धम्मचक्कपवत्तन के रूप में दृष्टिमान हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद भिक्षुओं ने चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश इसिप्तन में दिया था, जो आज सारनाथ के नाम से विश्वविख्यात है। इसलिए यहाँ पर मौर्य काल के तीसरे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने स्तंभ के चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेरों को बनवाया था। इसे ही वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। भारत में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया और बुद्ध के उपदेशों को इन स्तंभों पर शिलालेख के रूप में उत्कीर्ण कराया। अशोक स्तंभ सारनाथ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। कैसे अशोक स्तंभ बना राष्ट्रीय प्रतीक? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ भारत सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का भी एक हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय मुद्रा पर भी इसके चिन्ह को छापा जाता है।
भारतीय पासपोर्ट पर भी प्रमुख रूप से अशोक स्तंभ को ही अंकित किया गया है। वहीं आधिकारिक पत्राचार के लिए किसी भी व्यक्ति या अन्य किसी निजी संगठन व संस्थान को इस प्रतीक को उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था प्रस्ताव। भारत के आजाद होने से मात्र 24 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि देश के नए ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए नया डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेहरू ने यह भी सुझाव दिया कि बेहतर होगा अगर हम इन चीजों को डिजाइन करते वक्त मौर्य सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल की चीजों को भी सम्मिलित करें। उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत को अपने इस समृद्ध और चमकदार अतीत के आदर्शों और मूल्यों को अवश्य सामने लाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस बारे में आगे कहा कि चूंकि मैंने सम्राट अशोक का जिक्र किया है तो यह बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था जिसे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छाप छोड़ी है। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं था बल्कि ऐसा समय था जबकि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा था और वे साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।